हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के पेशेंट्स में क्या एक परफेक्ट ऐसा लाइफस्टाइल हो जिससे आपकी लाइफ स्मूथली चले, बिना किसी अड़चन के चले। तो मैं आज ऐसे कुछ मूल मंत्र आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो अगर आप अपनी लाइफ में अपना पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी और काफ़ी हद तक आपकी दवाइयाँ जो आर्थराइटिस की हैं वो कम हो सकती हैं। जो बीच बीच में आर्थराइटिस का फ्लेयर्स अप आते हैं, जो मतलब जो बोलते हैं ना कि बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो वो जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। एक स्मूथ लेवल में आपकी लाइफ चलती रहेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऐसी क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिससे हम एक स्मूथ लाइफ बाकी लोगों के जैसी जी सकते हैं। एक परफेक्ट लाइफस्टाइल किसी को अपनाना हमेशा प्रैक्टिकली कहें तो पॉसिबल नहीं है, पर इसमें से अगर आप 80% चीज़ें भी अगर आप अपना सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फर्स्ट थिंग, पहला रहेगा स्ट्रेस कम करना। आप ज़्यादा सोचें नहीं कि मुझे ये क्या हो गया, मुझे क्यों हो गया, मुझे ये इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मुझे घर वालों का क्या होगा, मेरे रिलेशंस का क्या होगा, बच्चों को कैसे संभालूंगी, घर के काम कैसे करूँगी। तो ये सब स्ट्रेस आपको बहुत नहीं लेना है। आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन देखें, रादर देन कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं कैसे करूंगी। एक एक पॉइंट को अगर आप लाइफ में लेते जाएंगे, जो अड़चन आ रही है, तो डेफिनेटली उसका आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। पर उस पॉइंट को अगर आप पकड़ के बैठ गए तो फिर सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, साथ में आपका आर्थराइटिस का दर्द भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेस जितना कम ले सके उतना आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करना है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि अपने आप को बिजी रखने के लिए जो आपकी मनपसंद चीज़ हो, आपको ऐसी कोई एक हॉबी पालनी चाहिए। कुछ ऐसी आदत जो आपके मन को, जो आपके दिमाग को शांति दे, जिसको करके आपका मन अच्छा हो, आपका मन हल्का हो, ऐसी चीज़ आपको करनी है। काम तो हम सब करते हैं, रूटीन एक हमारा सबका है। सुबह उठना है, चाय बनाना है, टिफ़िन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर खाना बनाना है, हस्बैंड का टिफ़िन, एक रूटीन हमारा सबका फिक्स है। एक घड़ी के कांटे के हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलती है। पर हम हमारे लिए क्या टाइम निकाल पाते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या महत्व है, ये आपको जानना है। तो कुछ टाइम आपको अपने लिए ऐसा निकालना है जिसमें आपको जो पसंद हो। आपको सिलाई कढ़ाई पसंद है, आप वो करें। आपको कुकिंग पसंद है, आप वो करें। आपको रीडिंग पसंद है, आप वो करें। घूमना पसंद है, आप घूम के आएँ। पर कुछ एक ऐसी हॉबी, इवन गार्डनिंग बहुत अच्छी हॉबी होती है, तो जो आपको अच्छा लगे। और ऐसी कोई चीज़ डेफिनेटली हर किसी के मन में कहीं ना कहीं दबी होगी। मैं ये मान ही नहीं सकती कोई मुझे कहे कि मेरी तो कोई हॉबी ही नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ दबी हुई चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे पर आप ना कर पाए हो। तो उस चीज़ को आप पकड़ें और उसको अपनी तरफ से अपने को ट्रेन करें उस चीज़ को, और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और उसमें जो आपको खुशी मिलेगी ना, उससे आपको अंदरूनी इतना राहत मिलेगा, इतनी रिलीफ मिलेगी कि आप आर्थराइटिस का सब दर्द वर्द भूल के भी आप उसमें मग्न हो के अगर आधा घंटा 1 घंटा भी अपने ज़िंदगी का टाइम उसमें दे पाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर अपनी अंतरात्मा या अपने अंदर झांक के देखें कि आपको क्या चीज़ पसंद थी या है, और जिसको आपने छोड़ दिया या कहीं आप पीछे छोड़ आए, जो आप उसको अब परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, उसको वापस आप करना शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तीसरी चीज़, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। सिर्फ बैठ के टीवी देख रहे हैं या अपने बैठ के आराम से लेटे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हलन चलन, कुछ एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। अगर आप स्थिर हो जाएंगे तो जैसे आप कहते हैं ना, स्थिर पानी भी बदबू मारने लगता है, ठीक है, वैसे ही अपना शरीर भी है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने हाथ से, अपने पैरों से कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, स्थिर नहीं बैठना है। सिर्फ रात का टाइम ऐसा हो जब आप इंजन बंद करके सो जाएं, ऐसा होना चाहिए। बाकी टाइम में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज करना, जोड़ों के लिए, मूवमेंट के लिए, पैरों की ताकत के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए आपको रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। लोग मुझे कहते हैं हम तो वॉक करते हैं, पर मेरे हिसाब से सही बोलो तो वॉकिंग में एक्सरसाइज में नहीं गिनती। और हम वॉकिंग उनको कहते हैं भाई जो कुछ नहीं करते ना, चलो भाई कम से कम वॉकिंग ही कर लो, ऐसा होता है। तो जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, मेरा सजेशन रहेगा कि आप कुछ भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आप योगा कर लें,
अगर आपको डांस वगैरह का शौक़ है और नी में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्टर ने अलाउ किया है, तो आप डांसिंग में जाइए, ज़ुम्बा क्लासेस जाइए, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके जोड़ों का, मसल्स का एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर सबसे लो इम्पैक्ट और लेस डेंजरस अगर हम कोई चीज़ की बात करें तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, योगा करना चाहिए। तो योगा में आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल की स्ट्रेंथनिंग, और साथ में जब योगा के एंड में आप थोड़ा प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे तो आपके दिमागी शांति भी आपको साथ में मिलेगी। प्राणायाम करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा बॉडी में, तो सेल्स को, बॉडी के मसल्स को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपको हेल्दी फील होगा। तो एक योगा जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, जिसको आप अगर रूटीन में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फ़ायदे आपको थोड़े समय में ही नज़र आने लगेंगे। नेक्स्ट आता है डाइट एक मेंटेन करना। डाइट के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है और आप सबने उसको बहुत पसंद भी किया है उस वीडियो को। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भूल गए हो मैंने डाइट के लिए क्या क्या बताया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वापस से जाके देखें और फिर से एक बार उसको रिवाइज़ कर लें कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आपकी डाइट में। और आज मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। फिर भी अगर ब्रॉडली मैं कहूँ तो आप बेसिकली जितनी भी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, वो आप अवॉइड करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौड़ी कभी कभी खाए तो वंस इन अ वाइल ठीक है, पर रोज़ शाम को अपन एक एक कुछ चीज़ ऐसे नाश्ते में खाएंगे तो कभी भी आर्थराइटिस कंट्रोल में नहीं होगा, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो खाना ऐसा खाएं जिससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो, बढ़े नहीं, ठीक है, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ डाइट से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आता है वेट कंट्रोल रखना। अगर वेट हैवी वेट है तो वो एक बड़ा कारण बढ़ता है घुटनों पे जोर आने का, एड़ी पंजों पे जोर आने का। तो आपको डाइट से इनडायरेक्टली आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। लेडीज़ में कई बार ऐसा होता है कि मेनोपॉज के आसपास डाइट कंट्रोल भी हो तो भी वेट थोड़ा बढ़ने लगता है, पर जिनका डाइट कंट्रोल में ना हो उनका तो वेट पट से एकदम से बढ़ जाता है। तो इस एज ग्रुप में स्पेसिफिकली वेट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुश्किल भी इसलिए क्योंकि अगर इस समय आप जागेंगे कि अब चलो वेट कम करना है तो आप चाहेंगे कितना भी कर ले, आपका वेट कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एज में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके वेट कम होने नहीं देंगे। पर जितना है उतना भी मेंटेन रह जाए वो भी आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी। तो अच्छी डाइट ऐसी मेंटेन करें जिससे आपका वेट एक कंट्रोल में रहे, एटलीस्ट कम नहीं हो तो बढ़े भी नहीं, इतना हमको डायरेक्ट अपना लाइफस्टाइल में मेंटेन रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नींद। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर स्लीप होना, अगर आपका नींद अच्छी है तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, पर अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप सुबह बिल्कुल फ्रेश नहीं उठेंगे, दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, काम तो करना ही पड़ेगा पर अगर काम नहीं हो पा रहा है तो उसका एक अलग गिल्ट फीलिंग आएगी, फिर आपको दवाइयाँ भी लेनी है, पेट अगर साफ़ नहीं हो रहा है, ठीक से नींद नहीं हुई तो आपको दवाई भी भारी पड़ने लगेंगी, फिर उसके बाद में आपका आर्थराइटिस का दर्द बढ़ जाएगा। तो सब कुछ अल्टीमेटली अगर आप देखें तो घूम फिर के आके आपकी नींद से आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी नींद का क्या मतलब है और उसका कैसे हम उसको पा सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करना और जहाँ तक हो सके आप उस चीज़ों को अगर लाइफ में अमल लाएंगे तो आपको लाइफ में बहुत फ़ायदे होंगे और एक लाइफ अपनी स्मूथली चलती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए जो अपने बेसिक हैं लाइफस्टाइल के, शायद काफ़ी पॉइंट्स आपको पता भी होंगे, ये सब जानते समझते भी हैं, पर उसको जब तक हम पॉइंट बाय पॉइंट एनलिस्ट करके लाइफ में एक एक चीज़ को अमल नहीं करेंगे या कोई हमें बताएगा नहीं कि अच्छा तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे और उस चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे रूटीन में सेट होती है। इसलिए आज मैंने पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है और इसमें से आप अपनी लाइफ में एक बार झांक के देखें कि किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, और जिस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है आप उस पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे पहला मैंने स्ट्रेस का पॉइंट बोला, स्ट्रेस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप ज़रूर वो वीडियो को देखिएगा कि स्ट्रेस और आर्थराइटिस का क्या कनेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने हॉबीज़ के लिए बोला। अभी हॉबीज़ के लिए अलग से कोई बहुत वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सब समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैंने एक्सरसाइज के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई है, घुटने की एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज,
क्या क्या हमको करना चाहिए, वो आप वीडियो को ज़रूर एक बार गो थ्रू करें, तो बेसिक एक्सरसाइज आपकी उसमें आपको समझ में आएगी। एक मैं वीडियो फ्यूचर में ज़रूर एक सूर्य नमस्कार पे डालना चाहूँगी, और आप फ्यूचर में देखेंगे वो जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी कि चेयर पे बैठे बैठे भी कैसे कोई सूर्य नमस्कार कर सकता है, वो मैं ज़रूर आप लोग को सिखाऊंगी। डाइट मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको, और स्लीप का वीडियो ज़रूर जल्दी ही आने वाला है। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से गो थ्रू करें, आपको फिर एक बार जितनी बार आप देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कुछ नया दिख रहा है इसमें, तो आपको और मज़ा आएगा और आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर पाएंगे। और उसके बाद आपको अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के कुछ पूछना है तो ज़रूर आप लिखें, और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।